नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के दिन अब बांग्लादेश के सिंहासन पर गिने चुने रह गए हैं। बांग्लादेश के चीफ ऑफ आर्मी सेना प्रमुख जनरल वाकरुज्जमान का एक इंटरव्यू सामने आया है, जिस इंटरव्यू ने यूनुस के गालों पर एक छन्नाटेदार तमाचा जड़ दिया है। इससे उसकी रातों की नींद जरूर हराम हो गई है। इस इंटरव्यू से ये बात एकदम साफ हो गई है कि किसी भी दिन मोहम्मद यूनुस का बांग्लादेश से पत्ता कट सकता है और फिर से उसे बांग्लादेश छोड़कर अमेरिका भाग जाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं भारत का यूट्यूब चैनल डेफ टॉक्स बाय आदि का विश्लेषण और पाकिस्तान यूट्यूब चैनल डॉक्टर कमर चिमा का रिएक्शन, और मिलते हैं वीडियो के अंत में अपनी बात लेकर। साथ ही अगर दिल करे तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। बांग्लादेश के सेना प्रमुख का बड़ा बयान सामने आया है और पहली बार बांग्लादेश सेना प्रमुख ने यह कहा कि भारत के साथ हम रिश्ता सुधारना चाहते हैं। बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जामान ने कहा, तो अब बांग्लादेश के सुर बदलने लगे हैं। বাংলাদেশের সেনাপ্রধান ওয়াকারুজ্জামান মনে করেন দিল্লি এবং ঢাকার মধ্যে একটি দেওয়া নেয়ার সম্পর্ক রয়েছে। बांग्लादेश की आर्मी को भी इंडिया की इन्वेस्टमेंट चाहिए ही चाहिए। अभी शेख यूनिस साहब हैं, हाँ। इनको मजीद इनका जो तख्ता इक़्तिदार से इनको पलटा देंगे, हाँ, मजीद ये उसको लेके आएंगे हाँ। जो इनके मफाद के लिए बेहतर होगा। जिस तरह एक छोटे से बच्चे को वालिदैन पालते हैं, हाँ। तो कल को वालिदैन के सामने उठ के खड़ा हो जाए तो वालिदैन बर्दाश्त करेंगे, हाँ, वो तो नहीं। उसको देश निकाला देंगे, उसको घर से हाँ, निकाल देंगे। बिल्कुल। तो अब इंडिया भी वही उनके साथ कर रहा है, उनको अपनी औकात पे अपनी ला औकात पे ला रहा है। करेंगे। लास्ट कभी टाइम भी नहीं रिजेक्ट करेंगे। कर दिया था कि नहीं मिलना क्योंकि यूनुस से। मोदी कभी भी नहीं उनसे मिलेगा, नहीं मिलेंगे, हाँ। और यूनुस साहब को घर ही जाना पड़ेगा। जैसे जैसे यूनुस का टाइम आगे जा रहा है, हमको ये भी दिखता है कि भाई यूनुस का टाइम खत्म भी होने वाला है। कल बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने ऐसी ऐसे स्टेटमेंट दे दिए जहां पर यूनुस को कल रात को जरूर नींद नहीं आई होगी। बांग्लादेश के आर्मी चीफ का एक इंटरव्यू था एक उनकी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ। उन्होंने वहां पर ऐसा स्टेटमेंट दिया कि भाई उसके बाद ओए होए 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 बहुत हालत खराब हो जाएगी। सबसे पहले उन्होंने बोला कि साहब ये देश जो है इसको इलेक्शन चाहिए, और एक अच्छा इलेक्शन चाहिए, इसको कोई रिग्ड इलेक्शन नहीं चाहिए, फेयर इलेक्शन चाहिए, पीसफुल इलेक्शन चाहिए, फेस्टिव इलेक्शन चाहिए। और जो हमारा ये जो इंटरिम गवर्नमेंट अभी बैठी है यूनुस, उसका एक ही काम होना चाहिए, इज हाउ टू डू एन इलेक्शन। तो यहाँ पर जो भी है यूनुस की पूरी जो एक नैरेटिव रहता है कि साहब हम रिफॉर्म करने के लिए आए हैं, हम ये करने के लिए आए हैं, वो पूरी तरह से आई थिंक आर्मी चीफ ने बोला है कि भैया वो सब आप अपने पास रखो, सबसे पहला काम आपका ये है कि आप जरा इलेक्शन पे ध्यान दो। किस तरह इस देश के अंदर इलेक्शन होगा और किस तरह ये देश आगे जाएगा, उसके ऊपर आपको ध्यान देना बड़ा जरूरी है। तो इसमें तो एक पहले झटका लगा। दूसरा झटका ये लगा कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने बड़ा एक क्लियर वकर उस जमान ने एक बड़ा क्लियर सा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि देखिए साहब, भारत बहुत इंपॉर्टेंट नेबर है, हम उनके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है इन मेनी वेज, और हम उनके साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं चाहते, ना हम कर सकते हैं। उन्होंने ये बोला कि साहब जो भारत का इंटरेस्ट है इन स्टेबिलिटी इन दिस रीजन, एंड बांग्लादेश को कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भारत उनको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि देखिए अगर भारत और बांग्लादेश साथ में काम करेंगे, दोनों को बेनिफिट रहेगा। सबसे ज्यादा बेनिफिट उन्होंने बोला कि इसमें बांग्लादेश का ही होगा, क्योंकि हम एक छोटे नेशन है, हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप देखिए बांग्लादेश के अंदर इस टाइम पे यूनुस पुनिस की गवर्नमेंट और ये जितने भी स्टूडेंट सो कॉल्ड लीडर्स हैं, इनकी तरफ से तो एक बॉयकॉट भारत कैंपेन चल रहा है। तो ये बॉयकॉट भारत कैंपेन के चलते चलते अब ऐसी ऐसी स्टेटमेंट अगर आर्मी चीफ से आ गए, जिसके कंधों पे ये लोग बैठ के अभी सरकार में बैठे हैं, तो ऑब्वियसली इनको पता चलेगा कि इनके नीचे जो कंधे थे वो अब हट चुके हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था जब सीडीएस साहब की इनके साथ मीटिंग हुई थी, तब इनका थोड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ होगा, क्योंकि उससे पहले तक ये काफी यूनुस करते थे। जैसी ही वो मीटिंग हुई उसके बाद से इनका थोड़ा सा नजरिया, दुनिया को देखने का नजरिया और इनके स्टेटमेंट्स भी पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं। मैंने आपसे पहले भी रिपोर्ट करा, और यूनुस और ये आर्मी चीफ के बीच में वैसे भी बातें नहीं होती हैं, और आर्मी चीफ इस टाइम पे बोलता है फ्रीडम और डेमोक्रेसी है, तो यूनुस के अगेंस्ट में जो क्रिटिसिज्म है वो होना चाहिए, देयर इज नो क्वेश्चन। वो चीज अब यूनुस को बिल्कुल पसंद नहीं आती। बांग्लादेश की गवर्नमेंट की देखिए हालत इस टाइम पे ऐसी है कि वो बोल रहे हैं कि जितने भी हम लोग उल्टे काम कर सकते हैं फटाफट कर लेते हैं। तो हिंदुओं को गवर्नमेंट जॉब से हटाने से लेकर हिंदू मंदिर के ऊपर अटैक, क्रिश्चियंस के ऊपर अटैक, माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक, और ये सब चीजें चल रही हैं। दोस्तों बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं, जो
बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं इस वक्त बांग्लादेश के इस सेटअप के अंदर, जिन्होंने बेसिकली शेख हसीना वाजिद को ये कहा कि वो मुल्क छोड़ के चली जाएं। और उन्होंने ये कहा है कि इंडिया जो है उसके साथ हम अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करेंगे। ये इंडिया की कुछ अखबारें, भारत के कुछ मीडिया रिपोर्ट कर रहा है इसको कि हम इंडिया के हर्ट जो इंटरेस्ट हैं उनको हर्ट नहीं करेंगे, और बांग्लादेश किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता। इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं वो उसको टेक केयर किया जाएगा। इट मीन्स कि इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं जिनकी आर्मी चीफ जनरल वकारुज़्ज़मान बात कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि हमारी जो इंडिया के साथ कमिटमेंट्स हैं उसको हम फुलफिल करेंगे। ये चीज़ जो है, इसका मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप से स्टेटमेंट्स जा रही थी रिगार्डिंग इंडिया, इंडियंस उससे डिस्टर्ब थे, और बांग्लादेश के आर्मी चीफ जो है वो इंडिया को एश्योरेंसेस दे रहे हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि गिव एंड टेक रिलेशनशिप है, और दूसरा उन्होंने कहा है कि चाइना हमारा जो है वो पार्टनर है, डेवलपमेंट पार्टनर। चाइना हमारा जो है वो डेवलपमेंट पार्टनर है। और बांग्लादेश की ये जो आर्मी चीफ का ये बयान आना कि हम इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट हैं इन मैनी वेज, इंडिया जो है वो भी बांग्लादेश से फ़ायदा उठा रहा है, हमारे बहुत सारे लोग इंडिया में काम कर रहे हैं, इंडियन बहुत सारे लोग बांग्लादेश में काम कर रहे हैं। ये चीज़ जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है इस सेंस में कि शायद सिग्नलिंग की जा रही है, क्योंकि बांग्लादेश की फौज कहती है कि हम बहुत सारी प्रोडक्ट्स इंडिया से खरीदते हैं। सो इंडिया जो है उसका इंटरेस्ट है कि बांग्लादेश के अंदर स्टेबिलिटी हो। सो इट्स ए गिव एंड टेक। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो खुद कह रहे हैं, बांग्लादेश की फौज खुद कह रही है, और वो बेसिकली वही जुबान बोल रहे हैं जो इंडिया की जुबान है। वो कह रहे हैं कि ये गलत तासुर है कि इंडिया को बांग्लादेश डोमिनेट कर रहा है, और कुछ ऐसा हो रहा है जो कि हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है। तो बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकारुज़्ज़मान ने अपनी तरफ से साफ साफ ये संदेश मोहम्मद यूनुस को दे दिया है कि अपनी औकात में रहो और भारत से बेवजह पंगा मत लो। जिस काम के लिए तुम्हें लाया गया है उस चुनाव को जल्दी करवाओ और चुनी हुई सरकार के हाथों देश का बागडोर थमाकर दफा हो जाओ। चीफ ऑफ आर्मी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि भारत हमारा बहुत ही अहम पड़ोसी देश है। बांग्लादेश बहुत सारे मामलों में भारत पर निर्भर करता है। बांग्लादेश भारत से बहुत सारी चीजें खरीदता है। बांग्लादेश से बहुत सारे लोग भारत इलाज के लिए जाते हैं। बांग्लादेश की स्थिरता में भारत व्यापक रूप से जुड़ा हुआ है। दोनों देशों के बीच आयात और निर्यात का घनिष्ठ संबंध है। हम अपने पड़ोसी देश के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे उसके रणनीतिक व्यवस्था में अहित पैदा हो। पड़ोसी होने के नाते हम दोनों की यह जिम्मेदारी है कि हम अपने पारस्परिक हितों की रक्षा करें। तो दिख रहा है कि यूनुस का टाइम बीतते समय के साथ साथ खत्म होता जा रहा है। यूनुस का सिंहासन पर जमे रहने की ये चालाकी कि हम देश का रिफॉर्म करने के बाद इलेक्शन करवाएंगे अब काम नहीं करने वाला। बैठे बैठे खीर खाने की उसकी चालाकी अब नहीं चलने वाली। उसके बोरिया बिस्तर बांधने का समय अब आ चुका है। तो अब सेना के कंधों पर बैठकर यूनुस जो बांग्लादेशी भारत विरोधी कट्टरपंथी छात्रों के साथ मलाई चाट रहा था वो अब नहीं चलने वाला। तो आज बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।